बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायो केमिस्ट्री को जो था वो डिस्कस किया था। तो आज की जो हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को क्या करते होंगे, स्टडी करते होंगे। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर न्यूक्लियस को क्या किया जाता हो, स्टडी किया जाता हो। न्यूक्लियस के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को क्या किया जाता हो, स्टडी किया जाता हो। वो कौन सी ब्रांच है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पे जो बुक्स है उसमें क्या डिफाइन किया गया है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिएक्शंस, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच शाख जो कि डील करती है रिएक्शंस को। कौन से रिएक्शंस? टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस, कि वो रिएक्शन जो किसी न्यूक्लियस में हो रहे हैं। किसके न्यूक्लियस में? ऑफ द एटम, कि ऐसा रिएक्शन जो एटम के न्यूक्लियस में हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक एटम है और ये जो सेंटर में ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर मैं बना रहा हूं ये इसके शेल है। शेल ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, ये एक एटम है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख भी देते हैं। ये क्या है हमारे पास? एटम। अब ये वाली जो दरमियान में जो है, दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस है एटम की, न्यूक्लियस। अब इसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं वो क्या है हमारे पास? रेड कलर वाले प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन्स। अच्छा, इसके अलावा जो ब्लू कलर के जो डॉट लगा रहा हूं ये वाले, ये क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो दरमियान वाली जगह है ये होता है न्यूक्लियस एटम का, ये वाला। ये क्या है? न्यूक्लियस। बाकी ये जो बाहर की तरफ जो दायरे आपको नजर आ रहे हैं, सर्कल, तो ये एटम के शेल हुआ करता है। शेल, ये शेल है। ठीक है, ये एक शेल है, ये क्या है? दूसरा शेल है। ठीक है, तो ये शेल हुआ करते हैं। इसको हम ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, ऑर्बिट्स, शेल ऑर्बिट्स। ठीक है, तो शेल और या ऑर्बिट्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? इलेक्ट्रॉन। जबकि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने तो स्टडी करना है न्यूक्लियस को। तो इसका मतलब कि हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर हुआ करेगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अब ये जो एटम है इसके जो न्यूक्लियस है, हमने यही कहा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी रिएक्शन हो उससे हम किस में स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो ये एटम के अंदर एक रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में कि ये जो एटम है हमारे पास, इसका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और टूटने के बाद जो प्रोटॉन्स हैं, लेट्स सपोज के एक जो न्यूक्लियस बनता है उसके अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने चले जाते हैं? 3।
5 है ना, ओवरऑल हमने 5 बनाए हुए हैं, तो एक के अंदर 3 प्रोटॉन चले जाते हैं, जबकि जो दूसरा न्यूक्लियस बनता है उसके अंदर जो बाकी 2 हैं वो चले जाते हैं। जबकि हमने न्यूट्रॉन जो बनाए वो कितने बनाए न्यूट्रॉन्स हमारे पास 1 2 3, तो ये 4 थे, तो 2 इसमें आ जाते हैं और 2 इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक और एटम बन जाता है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद कहता है कि दिस ब्रांच आल्सो डील्स रेडियो एक्टिविटी, कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज कि रेडियो एक्टिव डे स्टूडेंट कहा जाता है शुआएं। इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों से रेडिएशंस क्या होती है, मिट्स होती है, खारिज होती है, रेडिएशंस। ये रेडिएशंस अल्फा रेडिएशंस भी हो सकती हैं, अल्फा रेडिएशंस आप पढ़ेंगे भी इसी आगे, बीटा रेडिएशन भी हो सकती हैं और गैमा रेडिएशन भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेडिएशन यानी जो शुआएं निकल रही होती हैं किसी भी चीज से उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेस, कि ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस हुआ है अभी हमारे सामने, और ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम्स, और एटम्स के जो न्यूक्लियाई उनकी जो ट्रांसमिशन हो रही है, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस था तो इनकी ट्रांसमिशन हुई है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है, और रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस चीज को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको हम एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च, इंडस्ट्रीज, ठीक है, तकरीबन जितने भी मेडिसिन के फील्ड होगी या बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब के अंदर जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ज़रूर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये कायनात जो है, वर्ल्ड जो है, ये एटम की मिलकर बनी हुई है, एटम से। तो एटम को स्टडी करना, एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है वो क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। लिहाजा हमारी कायनात के अंदर हर चीज़ की जो फील्ड है उसके अंदर जो मेन किरदार है वो किसका किरदार है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। इसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, पॉलीमर कहा जाता है कि एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। फिर सुने, केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर या लार्ज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी चेन बना देते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि लेट्स सपोज कि ये दीवार है, दीवार, तो दीवार को हम जब बनाते हैं ईंटें होती हैं, ठीक है, ईंट लगाते जाते हैं, ठीक है, उस ईंट के बाद क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। तो यहाँ पर जो पॉलीमर केमिस्ट्री है इसके अंदर क्या होता है, सेम ऐसी है। अब आए देखें, पॉलीमर केमिस्ट्री आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, कि ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर इन अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ते जाते हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है। कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, मैक्रो एक लफ्ज होता है मैक्रो, मैक्रो कहा जाता है लार्ज, बड़ा मॉलिक्यूल्स, और एक लफ्ज होता है माइक्रो, माइक्रो कहा जाता है स्मॉल। तो ये कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें वो क्या कहलाता है, पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंदर क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में मिलते जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये
एक रिएक्शंस है, ठीक है। तो इस तरह के जो है काफ़ी सारे एन, मैथ के अंदर एक एन यूज़ किया जाता है, मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इसके साथ काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, जैसे कि चेन होती है, चेन, ठीक है। और ये जो चेन है ये इतनी बड़ी है ये मॉलिक्यूल्स की, कि इसके अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, और जिसके नतीजे में एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रांच है ये फोकस करती है प्रॉपर्टीज को, खसूसियात क्या है उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, उनकी जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है, तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है उसको हम स्टडी करते हैं। प्लस सिंथेसाइज या सिंथेसिस, यानी कि उनकी तैयारी कैसे की जाती है उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किन की? पॉलीमर्स की और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। अगर इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिज्म में, जो जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन, उसको भी हम स्टडी करते हैं। प्रोटीन क्या एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी क्या एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सेलुलोज ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। सेलुलोज ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, उनकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल, वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके अंदर, पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टडी करते हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हों, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हों, और उनको जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको स्टडी करना, इसका पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।